अस्सलाम वालेकुम, आई एम जलाल खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल विजन टेक्नोलॉजीज़। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दराज के रिटर्न्स के बारे में। होता क्या है कि जब भी हम ई कॉमर्स स्टार्ट करते हैं और स्पेशली लोकल ई कॉमर्स, तो इसमें होता क्या है कि हम सोच लेते हैं कि हमने बिज़नेस करना है, हमने पैसा कमाना है, लेकिन जब हम लोकल ई कॉमर्स कर रहे हैं तो हमें लोकल ई कॉमर्स स्टार्ट करने से पहले हमें एक बात हमेशा माइंड में रखनी है कि इसके अंदर जो रिटर्न रेशो है वो हमारी बहुत ज़्यादा है। मीन्स के होता क्या है कि हम पाकिस्तान में बेशक दराज के ज़रिए करें या शॉपिफाई के ज़रिए करें, तो जो हमें इसके अंदर मेन जो इशू फेस करना पड़ता है वो हमें रिटर्न्स का करना पड़ता है। होता क्या है कि हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं, बेशक वो दराज पे आए या शॉपिफाई पे, हमारे पास ऑर्डर्स आए, हमने उसको पैक किया, उस पर स्लिप्स लगाई, हमने एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट उस पर लगाई। होता क्या है कि जब पार्सल कस्टमर्स के पास जाते हैं तो कस्टमर उसको रिसीव नहीं करते, वो कोई ना कोई बहाना लगा के वो पार्सल वापसी कर देते हैं कि मैं आज सिटी में नहीं हूँ, या मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया था, या वट एवर कोई भी वो रीज़न बता देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा पार्सल हमारे पास वापसी आ जाता है। और इसके अंदर जो लोग ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हैं उन्होंने ये बात माइंड में रखनी है कि इसके अंदर अगर पैसा है तो इसके अंदर हमें फेल डिलीवरी वाला और रिटर्न्स वाली जो चीज़ है इसको हमें फेस करना है, और इसके अंदर हमें फेस करना ही पड़ता है, क्योंकि इसमें यह होता है कि अगर हमारे 100 ऑर्डर गए हैं तो 100 ऑर्डर के अंदर एटलीस्ट 20 या 25 ऑर्डर हमारे वापसी आने ही हैं। तो इस चीज़ का माइंडसेट हमने पहले से ही बनाना है कि जब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसा कि कल ही हमारे पास यानी कि दराज के रिटर्न्स हमें मौसूल हुए, मैंने सोचा कि चलें जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको मैं दिखाऊं कि जी दराज के रिटर्न्स होते किस तरह हैं, क्योंकि मैं खुद यानी कि लोकल मार्केट की अगर बात करें तो दराज में मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा यानी कि वर्क कर रहा हूँ, और मेरे इस टाइम 22 स्टोर्स हैं दराज पे जिसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सेल उठा रहा हूँ। तो उसी में से एक स्टोर का जिसका लास्ट वीक हमारे 300 ऑर्डर डिलीवर हुए थे, उसके तकरीबन 40 ऑर्डर्स मेरे कल वापसी आए हैं, यानी कि 300 ऑर्डरों में से 40 ऑर्डर जो है वो मेरे वापसी आ चुके हैं अब तक, और तकरीबन 220-230 ऑर्डर कस्टमर से डिलीवर हो चुके हैं। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये अभी सिर्फ एक स्टोर की रेशो है इसकी, इसी तरीके से जितने बाकी स्टोर्स हैं तो उनमें भी तमाम की यही हमारी एवरेज चल रही है। तो अब यानी कि कल ही हमारे जो रिटर्न्स आए तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊं, तो ये हमारे पास कल ही इस तरह के ये आए थे हमारे पास रिटर्न, तो मैं दिखाना चाहूँगा कि ये रिटर्न्स होते किस तरह से। यानी कि जब हमारे पार्सल जाते हैं तो उसकी हमें खुशी तो होती है, लेकिन तो ये वो ऑर्डर्स हैं जो हमारे रिटर्न आए हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये तमाम ऑर्डर्स जो हैं ये हमारे दराज के एक स्टोर के हमारे कल वापसी आए हैं, ठीक है। तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे जिम्मेदार वो कस्टमर्स हैं जो हमें ऑर्डर करते हैं लेकिन उसके बाद रिसीव नहीं करते, ठीक है। और रिसीव क्यों नहीं करते कि वो जब भी उनके पास कोई जाता है राइडर ऑर्डर्स लेके तो वो कह देते हैं कि जी हम घर नहीं हैं, हमने तो ऑर्डर ही नहीं किया था। तो इस तरह से हमारे ऑर्डर्स कैंसिल होकर हमारे पास वापसी आ जाते हैं। और ये अभी जो आपको ऑर्डर्स नज़र आ रहे हैं ये सिर्फ 22 में से सिर्फ एक स्टोर के ऑर्डर्स हैं जो कि सिर्फ एक वीक के हमारे वापसी आए हैं। 300 में से हमारे ये पार्सल हमारे वापसी आए हैं, ठीक है। तो जो लोग, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग ई कॉमर्स में आना चाह रहे हैं तो वो इस बात को माइंड में रखेंगे कि ई कॉमर्स में जहाँ पैसा है तो वहाँ पर ये चीज़ भी हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले तमाम वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।